Good morning, everyone. I am continued this session as a geography class 6, chapter 2, globe. You are studying globe. In this chapter, we will discuss latitude and in a previous chapter, इसके पहले चैप्टर में आपने देखा होगा, you have read that our planet के बारे में पढ़ा था. प्लानेट क्या है उसके लिए मैंने ट्री पढ़ा था, माय वेरी एफिशिएंट मैंने जस्ट फॉर अस, ठीक है ना. अर्थ इज नॉट ए स्फीयर. ये आपको बताया गया था कि अर्थ क्या है, एक स्फीयर नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ. मींस दिस पोल ये पोल पे थोड़ा जो है वो चिपिटा है, फ्लैटेड है. दिस इज द फ्लैटेड. You sphere is the flathead. बल्ब इन द मिडिल, और मिडिल में क्या है, बल्ब है. यू विल बी बल्ब मतलब ऐसे फैला हुआ बल्ब दिस पोर्शन फ्लैटेड, दिस फ्लैटेड, ठीक है ना. यू मेन लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल. ग्लोब क्या एक ट्रू मॉडल है. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल. वो क्या एक ट्रू मॉडल है या मिनिएचर फॉर्म ऑफ. ये क्या है, मिनिएचर फॉर्म, ठीक है. ग्लोब्स में बी ऑफ वैरिंग साइज एंड टाइप. ग्लोब क्या करता है, वैरी करता है साइज एंड टाइप को लेके ग्लोब क्या करता है. Big ones which cannot carry it easily. तो हर जगह इसको बिग ones है, बड़ा है, तो हर जगह ले नहीं जाते. स्मॉल पॉकेट ग्लोब होते हैं. ग्लोब लाइक ए बलून जो होता है, बैलून जो होता है, बैलून which can be inflated and are handy, carried with ease. The globe is a fix. Globe क्या है, फिक्स है. It is can be rotated same way, top spine and a putter will in rotated. मतलब ये जो ग्लोब है ये एक तरह का मैं समझाना देना चाहता हूँ आपको कि दिस इज द ग्लोब. स्पाइन कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बट एक फिक्स टिल्ट से, एक फिक्स जगह से इसको क्या करना, रोटेट कर सकते हैं. उस हाँ, ग्लोब जो होता है, एक ग्लोब, ये बहुत अच्छी चीज. ग्लोब जो होता है एक कंट्री होता है, कॉन्टिनेंट्स होते हैं एंड ओशियंस होते हैं. या ग्लोब में क्या क्या शो किया जाता है, एक होता है कंट्री होते हैं ग्लोब में, कॉन्टिनेंट होते हैं ग्लोब में, एंड ओशियन होते हैं ग्लोब. ये तीन चीज जो होता है वो ग्लोब में होता है, ठीक है. सो इन देयर ए करेक्ट साइज, और एक साइज करेक्ट होता है. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर. और जो डिफिकल्टी जो होता है, डिस्क्राइब होता है लोकेशन पॉइंट के ऊपर, स्फीयर के ऊपर, लाइक अर्थ. नाउ द क्वेश्चन arises as to how to locate a place. कैसे प्लेस लोकेट होगा उसके बारे में ये सब ऑन इट, इस पे, ठीक है. We need a certain points of reference and lines to find out the location of places. You will notice that a needle in fixed through the globe is a tilted man. ग्लोब क्या थोड़ा सा टिल्टेड है, ग्लोब क्या थोड़ा सा टिल्टेड है, which called axis. इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं. 2 points on the globe through which the needle passes to pole. और एक नीडल तरह की पासेस है 2 पोल के बीच में, ठीक है. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है. The globe can move around the needles west to east. ग्लोब को किधर किधर घुमाते हैं, ग्लोब को हम we can move around this needle from west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needles.
बट रियल में अर्थ क्या है, निडल नहीं है, रियल में एक अर्थ निडल नहीं है, वो एक हम बना के समझने के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं छोटे ग्लोब की मदद से। इट मूव अराउंड द एक्सिस, लेकिन वो क्या है, मूव अराउंड कर रहा है अपनी एक्सिस पे, विच इज इमेजिनरी लाइन, जो तरह का क्या है, इमेजिनरी लाइन है, हम इमेजिनरी लाइन है जिस हिसाब से हम समझते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइंस रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू टू इक्वल्स पार्ट। देखो एक अदर इमेजिनरी लाइन है, एक अदर इमेजिनरी लाइन है, पता है कि एक अनदर इमेजिनरी लाइन है, अनदर इमेजिनरी लाइन है टू इक्वल्स पार्ट, वन जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं इक्वेटर। अनदर इमेजिनरी लाइन, अनदर इमेजिनरी लाइन वो भी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल्स पार्ट, जो ग्लोब को, मतलब ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इसको टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करता है, इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं। नॉर्थ हाफ ऑफ द स्फीयर अर्थ नॉन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो आधा जो होता है क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर होते हैं, और बाकी जो होता है वो साउथ हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, हेमिस्फीयर होता है। दे आर द बोथ इक्वल हेवल्स, तो इक्वल्स होते हैं, इक्वल्स होते हैं। दिस इज द लाइन इज द इक्वेटर, दिस लाइन इज द इक्वेटर लाइन, दिस लाइन इज द इक्वेटर लाइन, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, साउथ पोल नॉट ए विजिबल इन दिस फिगर। Therefore, the equator is an imaginary circular line. Equator क्या है? Imaginary क्या है? Circular lines है, line है. It is a very important reference point to locate a places on the earth. All parallel circle called equator. सभी जो होता है वो equator के क्या होता है? All parallel circle from कहाँ से? Equator up to equator. Pole called is a parallel latitude. तो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, वो क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मेजर डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूड क्या करता है, मेजर करता है डिग्री से, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो लैटिट्यूड इज द लैटिट्यूड, दिस इज द पोर्शन इज द लैटिट्यूड, इज द लैटिट्यूड, दिस इज द लैटिट्यूड, दिस इज द लैटिट्यूड। जो भी इक्वेटर की ऑल पैरेलल लाइंस लाइक ए डिग्री, डिग्री भी यहाँ से होता है कि डिग्री होगा ना, जो 360 है तो डिग्री तो होगा, ऑल इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होंगे, वो क्या होगा, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जो मेजर किया जाता है, लैटिट्यूड इज मेजर इन डिग्री। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, इक्वेटर क्या करता है, प्रेजेंट क्या करता है, 0 डिग्री पे प्रेजेंट होता है, 0 डिग्री, दिस इज द 0 डिग्री, 0 से ऊपर में है और 0 से नीचे में है, ठीक है। Distance from the equator to either of the pole 1/4 of the circle around the earth, ठीक है। It measure the 360, 90 degree north latitude mark in the north pole. नॉर्थ पोल पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे, ठीक है, नॉर्थ पोल पे इन द 90 डिग्री, साउथ लैटिट्यूड 90 डिग्री है, तो साउथ लैटिट्यूड। ये कहना चाह रहा है कि देखिए ये जो पॉइंट है कि 360 डिग्री तो होता है टोटल, 90 डिग्री, 90 है इधर नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क किया गया है, और नॉर्थ पोल पे, मतलब नॉर्थ पोल पे, ठीक है ना, नॉर्थ पोल पे, एंड 90 डिग्री फिर कहाँ किया गया, साउथ पोल पे किया गया, ठीक है। तो यही है कि 360 है, 90 डिग्री इन द डिग्री ऑफ north latitude marks and marks north pole, and 90 degree in the south latitude marks south, ठीक है। Such as all parallels north of equator is called north latitude, all parallel equator is called north latitude, the similar all parallel means south equator is called south latitude। तो लैटिट्यूड में क्या बताया कि दिस इज द, इसके जो 0 डिग्री यहाँ पे इक्वेटर होगा, यहाँ से जो पैरेलल लाइंस होंगे इक्वेटर की, बिलो द पैरेलल लाइंस, यस, साउथ
साउथ फॉर्मेट में, साउथ डायरेक्शंस में, डायरेक्शन ऑफ साउथ इन द साउथ लैटिट्यूड, दिस इज द ऑल इन द नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। Value of each latitude is therefore followed by the either of the word north and south. Generally, this is a indicate of, जो लेटर इंडिकेट किया जाता है साउथ एंड नॉर्थ को लेके, इन और ईस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ है चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, बेलो इन हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील, साउथ अमेरिका, आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ द 20 लैटिट्यूड। ये कहा जाता है कि एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है एट द महाराष्ट्र का, और बहुत फेमस जगह है चंद्रपुर। वहाँ पे बैटल, आपने हिस्ट्री पढ़े होंगे तो बैटल्स वगैरह हुए हैं। चंद्रपुर एक बहुत अच्छा कंपायर्ड कवर था, बहुत सारे वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी हैं टुडे। एंड ब्राजील तो यू आर ए, तो साउथ अमेरिका का एक ब्राजील मेन कंट्री है, एक बड़ी कंट्री है वहाँ, जहाँ पे पोर्चुगीज का कंट्रोल था। वो 20 लैटिट्यूड पे है। ये एग्जांपल दिया गया, फ्रॉम 20 नॉर्थ इक्वेटर एंड 20 साउथ बी देयरफॉर सेड चंद्रपुर इज सिचुएटेड इन 20 नॉर्थ एंड बेलो हॉरिजॉन्टल 20 साउथ। ये बताया कि चंद्रपुर जो है 20 ऊपर नॉर्थ में और 20 इधर है, ठीक है। फिगर में जो बताया गया है 2.2 फिगर, दिस द 2.2 फिगर इसमें, ठीक है ना। We can be moved away from the equator, the size of parallel of latitude decreases. जैसे कहा जाता है कि बी मूव द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ आप मूव करते हैं, साइज क्या होता है इक्वेटर का, सॉरी, बी मूव अवे फ्रॉम, इक्वेटर से आप जब नीचे जा रहे हैं, इक्वेटर से जब आप नीचे जा रहे हैं, इसका लाइन का साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, we move away from the equator, equator से दूर जाते हैं, the size of parallels of latitude is decrease. This is the north pole, this is the south pole, south pole कितना डिग्री, frigid zone and frigid zone, is the frigid zone, is the frigid zone, ठीक है। सारे 20.5 डिग्री साउथ इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं, जो कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, मुझे तो हिंदी नॉट नॉलेज, कर्क रेखा का कॉन्फिडेंस, कर्क रेखा का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करते हैं, बट थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस शायद इसी को करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर इज 0 डिग्री। You are remembered that सारे मतलब 23.5 degree north in the tropic of Cancer, 20.5 degree in the south इसको tropic of Capricorn। तो साउथ टेम्परेट जोन इसको बोलते हैं, और इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। और दिन द अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिका यहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट, और the Arctic Ocean. This is the remember point. Arctic is the north portion, Antarctic is the south. This is the continent. All diagram will describe in the important parallel of latitude. किया गया, beside 0 is the equator and north pole है the 90 and south pole है the 90. There are 4 important. First होता है Tropic of Cancer, 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, यही बताया गया है नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ये फिगर 3 फिगर। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ हेमिस्फीयर, एंड आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल 66 हाफ नॉर्थ इज द इक्वेटर, एंड अंटार्कटिक एट द साउथ इक्वेटर, ठीक है, ओके। Heat zones on the of the earth, the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude. एक साल में मिड सन जो होता है सन की एग्जैक्टली ओवरहेड, ओवरहेड मतलब हमारे सर पे, सर के ठीक सामने
at least कम से कम once 1 year all latitudes in between the Tropic of Capricorn और Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn एक बार जो होता है ईयर में ऑल लैटिट्यूड के ठीक ओवरहेड सामने होता है, ठीक है ना। इस एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट, जब वो ओवरहेड होता है सामने होता है उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टोराइड जोन। टोराइड जोन क्या होता है, टोराइड जोन दिस जोन द मैक्सिमम हीट रिसीव फ्रॉम द सन exactly over it at least once a year, एक बार all on all latitudes, सभी लैटिट्यूड के बिटवीन के बीच में ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक कैंसर जिसको टोराइड जोन कहते हैं, तो एक मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम हीट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। द मिड सन shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the angle of sun ray decreases toward the pole. उसके बाद वो क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है, सन का रेज होता है वो डिक्रीज करने लगता है टुवर्ड द पोल से। इसी तरह ये यहाँ पे है, ये क्या करता है, दिन घटने लगता है। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम, इसी द मैक्सिमम, सीधा इधर क्या है, सब बराबर है। ये दिस इज द मैक्सिमम जोन होता है, यहाँ से करता है तो धीरे धीरे इसके लिए डिक्रीज होने को करता है, मतलब रेज होता है डिक्रीज होता है। The area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in North Hemisphere, the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the South Hemisphere had a moderate temperature. ये कहने का मतलब है कि देखिए जो एरिया जो होता है, द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थ ईस्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर, जो होता है टेम्परेट जोन, क्या बोलते हैं, टोराइड जोन, जहाँ पे हीट सबसे ज्यादा रिसीव होता है, टोराइड रोज, टोराइड ये दिस इज सबसे ज्यादा हीट यहाँ पे होता है टोराइड जोन, और दिस इज द टेम्परेट जोन, आर्टिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये, ठीक है। Area between Arctic and North Pole and North Hemisphere, Arctic in the circle in South Hemisphere, ये cold. This is the cold zone. This is the cold zone. Arctic के एवं North Pole के ऊपर and South Pole के ऊपर क्या होता है, वहाँ पे cold zone होता है, cold मतलब cold, ठीक है, very cold होता है। It because the sun does not rise, जहाँ पे क्या होता है, इसका राइज ही नहीं हो पाता है, सन उग ही नहीं पाता है, सन को राइज ही नहीं हो पाता, ठीक है। मच एवं हॉरिजॉन, जो हॉरिजॉन होता है, हॉरिजॉन मतलब एरिया होता है, जो जोन होता है, देयर इज द रे ऑलवेज slanting and provide less heat. These are therefore called the freezing zone. Very okay. You are understanding all points? Yes. What are longitude? Longitude होता क्या है उसके बारे में बताएंगे। हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, टोराइड जोन कौन होता है, टेम्परेट जोन कौन होता है, कोल्ड जोन कौन होता है, ये सब हमने स्टडी फर्स्ट में कर लिया। अप्रोक्स you are a study at the latitude portion of the earth. You are all in this chapter understanding in earth. So this what is longitude? अब longitude के बारे में पढ़ते हैं कि longitude क्या होता है। तो fixed position of a place
एक चीज को फिक्स किया जाए, इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल टोंगा आइलैंड, एक टोंगा आइलैंड का दिया गया है। टोंगा आइलैंड इज द पैसिफिक Pacific Ocean. The island is the Pacific Ocean. Mauritius Island in the Indian Ocean, situated on the same latitude in the 20 south. Now, in the order to the locate them precisely, we must find out how far east and west these places are from a given line of reference running for the North Pole to the south. These lines of reference are called meridian of longitude. इस लाइन ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? मीडियन बोलते हैं। मीडियन याद रखना, दिस इज द मीडियन। ये पॉइंट जो है, दिस इज द मीडियन। और सभी लाइंस क्या हो रहे हैं? यहाँ से ऐसे, सभी लाइंस यहाँ से कैसे हो रहे हैं? ऐसे। सभी लाइंस यहाँ से कैसे हो रहे हैं? ऐसे। ये जितना ये मतलब मेरिडियन से दूर जाएगा, उसका डिस्टेंस क्या करेगा? डिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस है। जितना ये नजदीक आएगा, वो लाइन की डिस्टेंस है वो बड़ा रहेगा। मेरिडियन लाइन, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? मेरिडियंस होते हैं ऑफ द लॉन्गिट्यूड, and the distance between them are measured in the degree of longitude. Each degree in further divided into minutes. सभी डिग्री जो होता है मिनट में डिवाइड है, मिनट इंटू सेकंड में। देयर इज सेमी सर्कल द डिस्टेंस बिटवीन डिक्रीज। डिस्टेंस क्या करेगा? वहां से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा स्ट्रीटली पोलवर्ड until it become zero at the pole where all the meridian meet. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कहीं, मैंने सॉल्व किया हूँ यूपीएससी में, ये शायद पूछा गया कि लॉन्गिट्यूड से डिस्टेंस बिटवीन ये कराया कि डिक्रीज करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, शायद कहीं स्टेटमेंट के रूप में था, वन स्टेटमेंट। आप ये समझ ही गए कि आप दोनों डिक्रीज करेगा। एक्चुअली आप वहां से देखोगे तो वो भी डिक्रीज कर रहा है, दिस सीधा डिक्रीज कर रहा है, तो आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग यदि है तो आप थोड़ा बहुत यू लाइक ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के पैरेलल होता है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। ऑल मेरिडियंस का लेंथ क्या होता है? इक्वल्स होता है। सभी मेरिडियन का लाइन क्या होता है? इक्वल्स होता है। और ये क्या है? अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की तरह अलग होता है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, सभी का लेंथ इक्वल होता है। सीधा लेंथ इक्वल लेंथ, सीधा क्या है? ये क्या होता है? सटा होता है। सब क्या होता है? सटा होता है। जब सटा होगा एक जगह, क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, एक ग्रिड है एक तरह का, और यहाँ से इसको करो तो इस क्या होगा? सबका इक्वल ही होगा। इक्वल ही होगा ना, यहाँ से जितना भी करोगे, आप जितना भी जाओगे, सबका इक्वल लाइन्स डिक्रीज करेगा, लेकिन लाइन्स क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल होगा। ये पॉइंट आप थोड़ा याद रखिएगा कि ये पॉइंट इसीलिए दिया भी गया है कि अनलाइक ए पैरेलल एटीट्यूड, अनलाइक पैरेलल, all meridians are equal length. These are all equal lengths. It was the difficult to the number of meridians that all countries decide to that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich. एक कहा जाता है कि ये भी एक 0 डिग्री पे ही काटता है इसको, प्राइम मेरिडियन इसको कहते हैं। दिस इज द प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच लाइन से क्या है? ग्रीनविच है, इसको पास थ्रू कहां से है? ऑल कंट्री डिसाइड किया कि दैट काउंट शुड द बिगिन फ्रॉम, कहा मेरिडियन कहां से पास होगा? विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच। ग्रीनविच एक प्लेस है, कहाँ पे? इंग्लैंड में, बताऊंगा। ग्रीनविच एक प्लेस है ब्रिटेन, जहाँ पे ब्रिटेन रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है ब्रिटेन का रॉयल ऑब्जर्वेटरी।
The meridian is called prime meridian. Its value is 0. तो यहाँ पे ब्रिटेन की एक ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ब्रिटेन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी। वहाँ पे जिस मेरिडियन को क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। इट इज वैल्यू इन 0 लॉन्गिट्यूड। इट वाज काउंट 180, 180 काउंट किया जाता है ईस्टर्न पोर्शन और वेस्टर्न पोर्शन। प्राइम मेरिडियन एंड मेरिडियन डिवाइड इनटू अर्थ इनटू 2 इक्वल्स भाग में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सीधा ईस्टर्न पोर्शन, सीधा ईस्टर्न पोर्शन, सीधा वेस्टर्न। Therefore, the longitude of place is followed by the letter E and A। तो समझिए इसको किस तरह दिखाया था ईस्ट एंड वेस्ट को, तो वो तो आपको मालूम है। It is, however, हालांकि interesting the note that 180 east, 180 west radian on the same line. Now look at the grid of the parallels of the latitude and radian longitude on the globe. globe में भी ये क्या grid क्या है? Grid is the parallel of latitude. Latitude की क्या है? Parallel है. Meridian is the longitude on the globe. Globe पे शो किया गया. Located point EG2. Globe is very easy. No is the longitude and latitude with the help of instruments. Which Dugri in Assam situated 26 and इतना 90 in the eastern. THE एक एग्जाम्पल दिख गया कि डुगरी एक आसाम में जगह है, मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को, पर कोई भी कोऑर्डिनेट होता है। बार कोऑर्डिनेट तो यार अंडरस्टैंड समझ सकते हो कि नॉर्थ में वो कितना गया और ईस्ट में वो कितना गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जब डिवाइड इन्हें मारोगे, ऐसे करके डिवाइड जब मारोगे, इस पॉइंट को पकड़ना है, तो ये क्या है? नॉर्थ एंड ईस्ट वाला, नॉर्थ एंड क्या ईस्ट वाला पोर्शन, इसमें ईस्ट है। सीधा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज शो किया गया कि कोई भी लोकेशन को आप जज कर सकते हैं कि इजिली वे में। एक मैप है, आपको मैप साइड में थोड़ा रोटेट करके सीधा मैप को लोकेट, ये आपको मैप में शो करता हूँ। ये 2D फॉर्मेट, एक्चुअली 2D फॉर्मेट में। 3D फॉर्मेट जब होता है तो वो गोल होता है। 3D फॉर्मेट आप जानते हो कि 3D फॉर्मेट आप वर्चुअली देख सकते हो, ऐसे पेपर है जो 2D यूज करते हैं। इस कुछ कंट्री का नाम मैप पे आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैप तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड देखिए ग्रीनविच ये है, ये वाली जो पोर्शन है ऊपर में और नीचे में, दिस अंटार्कटिका पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। और इधर पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ाएंगे, अटलांटिक ओशियन के बारे में पढ़ाएंगे, इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ाएंगे, पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ाएंगे। ये माय लव कंट्री, country. And take the China, my neighbor, Myanmar, my neighbor, Pakistan, my neighbor, Afghanistan, my neighbor. Madagascar, this is a Brazil, Argentina, Brazil, this portion, America and Canada, this portion. And ये जो है वो नेदरलैंड है, ये इंग्लैंड प्यारा सा इंग्लैंड को कंट्रोल किया था। इसके बारे में हम वो टाइम जोन के बारे में देखिए। बेस्ट the best means of measure time by the movement of earth। ये कहता है कि जब हम कोई भी टाइम को मेजर करना हो, अर्थ के मूवमेंट के अनुसार ही टाइम को मेजर करेंगे, क्योंकि यू आर नो अबाउट पृथ्वी जो होता है, मतलब जो अर्थ होता है वो रोटेट कर रहा है, जो डेली 1 डे एंड नाइट रोटेट, रेवोल्यूशन एज ए ईयरली।
समर सीजन मतलब जो भी मॉनसून चेंज होते हैं वो रेवोल्यूशन की वजह से, रोटेशन की वजह से, डे एंड नाइट चेंज, ठीक है ना, डे एंड नाइट, द मून एंड प्लैनेट, द मून एंड प्लैनेट्स, द सन इज रेगुलरली राइज, सन क्या होता है, रेगुलरली राइजेज एंड सेट, सनसेट एवरी डे, नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक तरह का सबसे बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लोकल टाइम कैन known by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and the longest at sunrise and sunset. क्या बोला कि शैडो कास्ट ऑफ सन, सन का जो शैडो कलर होता है जो डूबते टाइम होता है सनसेट के जस्ट, यू आर राइजिंग द सनसेट, यू आर rising the sun and set sunset down, sun is remove from day, जब खत्म होता है शैडो पार्ट होता है, शॉर्टेस्ट क्या होता है, सबसे शॉर्टेज होता है नून में, और सबसे लॉन्गेस्ट में होता है सनराइज में होता है, और सनसेट दूर चला जाता है, इससे पता चलता है कि वो इलोंगेटेड पाथ में है, जो इलोंगेटेड पाथ when the prime meridian of Greenwich, जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच सन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अस, अब ये मेरिडियन में नहीं शो किया था, मेरिडियन में आपने देखा कि सबसे दूर ये किसका है, सबसे दूर ये कौन है, सबसे दूरी, सबसे दूर जब होता है तो मेरिडियन के हिसाब से आप बोलोगे सबसे दूर कौन है, मिड डे, नून में क्या होता है कि मेरिडियन का लास्ट पॉइंट पे सन रोटेट करता है, मेरिडियन का लास्ट पॉइंट पे होता है, वो मेरिडियन का all the places along meridian have the middle, highest point जब कहाँ पे होता है वहां, और यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट इज द अलग, हाईएस्ट दिस इज द फील्ड, लॉन्गेस्ट सीधा सीधा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा मैथमेटिक्स की तरह ही है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, जब अर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, दोज प्लेसेस ऑफ ईस्ट ऑफ ग्रीनविच which is ahead of the Greenwich time goes to the west will be behind, the rate of difference between calculate follow, the earth rotate 360 about 24 hours, 24 hours में कितना means 15 and 1 hour, ये हम बता देते हैं कैसे, अब 360 जो है, कोई भी इंसान यदि 360 घूमता है, उसके 24 आवर में घूमता है, तो 24 से जब इन्हें डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, आप बताइए कि कितना बार में रिमूव कर जाए, तो 15 डिग्री के बाद बता, 24 25 20 से 120, 120, 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर, इसको कर दो पहले, इसको कर दो 6 से, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब इसको पढ़ो, 15 चौको 50 इंटू 4 60, आपको निकल गया, एक आर का कितना हुआ 15 डिग्री इन 4 मिनट्स, 15 डिग्री इन 4 मिनट्स, 360 होता है, कभी कभी 360 भी होता है, तो 360 के मतलब हुआ 366, 365 दिन होता है कभी कभी, ये जो होता है 360, तो 15 मिनट 1 आवर इन 4 मिनट्स, ठीक है ना, नून ग्रीनविच एज टाइम, जब नून में जो होता है ग्रीनविच टाइम इन 15 ईस्ट ऑफ
ग्रीनविच 15 ईस्ट की तरफ, नून में मतलब ईस्ट की तरफ होता है। देखिए नून में क्या है, ये है, तो ये ग्रीनविच लाइन हुई, ईस्ट में होगा नून में, ठीक है, ईस्ट में होगा, सबसे इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे होगा। और और क्या कहते हैं कि 15 डिग्री टू 4 into 6 16 into 1 hour means 1 PM, ठीक है ना। ये करने का कि 12 noon आएगा 15 in which will be 15 into 4 equal to 4, 1 hour head of Greenwich time means 1 PM और Greenwich into 11 PM। ये कहने का मतलब है 1 घंटे में कितना डिफरेंस, 15 मिनट, 15 डिग्री का, 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हुआ, इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 82.5। 15 को 82 कब आए, 15 × 4 = 75, 5 घंटा, बाकी बचा हाफ, 5.5 घंटा इंडिया कहाँ है, ग्रीनविच लाइन से क्या है, दूर है। चल 5.5 घंटा क्या है, any place bar is say 12, the highest point of a sky when in the midday, time shows such what we given the local time for that place. You can see that all the places given a meridian of the longitude have the same local time. Why do we do have स्टैंडर्ड टाइम? अब माना जाता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ है बाबा, कोई भी स्टैंडर्ड टाइम किसी का होता है ना, कोई भी चीज का एक स्टैंडर्ड टाइम है। लोकल टाइम प्लीज विद आर डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंडेड टू डिफरेंट, लेकिन एग्जांपल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर द ट्रिप। बहुत बड़ा ट्रैवल का बड़ा दिक्कत होगा टाइम टेबल एज ए ट्रेन का which cross the several longitude. In India, for instance, there will be difference about 1 hour 45 hours in the Dhaka of Gujarat and Dibrugarh कह रहा है कि यहाँ से ये बताइए कि इतना ये आसाम वाला जो बर्तन है दिब्रू क्या है, वो 1 घंटा 45 मिनट क्या है, वो डिफर होता है इधर से द्वारका इन गुजरात और डिब्रू इन आसाम। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इट नेसेसरी adopt the local time, some central meridian of country as the standard time of country. In India, the longitude 82 degree, 82 डिग्री क्या है स्टैंडर्ड टाइम, लोकल, ये भी एक तरह का इंडिया के लिए लोकल treated as the standard meridian, एक स्टैंडर्ड मीडियन शो किया गया है, ठीक है। The local time at this meridian take the standard time for the whole country, ये अपने होल कंट्री में ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इट इज नॉन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। Keeper living in a small town near a Bhopal, he tells his friend Alok, एक स्टोरी दिया है, they will be not be able to sleep tonight. Tonight, one day and night and cricket match between India and England has started 2 PM in London, and this means our match began the 7 PM. The difference, कैसे difference in the degree, 1 degree in the 50 minutes, 1 hour, 15 degrees 1 hour, कितना डिग्री डिफरेंस, 1 hour and half hour calculate. India and finish the into night, time difference India and England. India located a Greenwich, India is east of Greenwich 82 degree, 80 degree. Greenwich से कितना है east. India located for east of Greenwich. Greenwich से कितना east, Greenwich से कितना east. में कैसे पता लगा, सीधे इंडिया पोर्शन, ये ग्रीनविच लाइन है, यहाँ से कहाँ से इंग्लैंड से पास किए इधर है ईस्ट, ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है। और जीएमटी जिसको कहते हैं, इंडियन टाइम 5 hours and 30 minutes, 8 of the Greenwich, 7 PM India, 2 PM यहाँ लंदन। तो ये जो
267. आप इतना सरकार ने adopt the more of the time. And Russia, एक रशिया का एग्जाम्पल है, रशिया इज द मेन 11 स्टैंडर्ड, तो रशिया का एक 11 स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा कहाँ 11. अर्थ हैज बी डिवाइडेड इनटू 12 more टाइम जोन ऑफ, तो एक तरह से रशिया में 11 टाइम जोन, 11 टाइम जोन. अर्थ हैज got divided into 24 time zone of the world. Earth has divided total Earth कितना है 25 zone, 25 zone, 20, sorry. Earth has total 24 time zone, 1 hour, हर hour में 20. रशिया में सबसे ज्यादा 11 टाइम. What is the true sphere of Earth? अर्थ का ट्रू क्या है? अर्थ का ट्रू स्फीयर क्या है? स्फीयर क्या है? अर्थ का ट्रू स्फीयर, अर्थ का ट्रू स्फीयर क्या है? अर्थ का ट्रू स्फीयर क्या है? Right. आईडी कर सकते, ऑरेंज शेप ऑफ ऑरेंज, राइट मतलब होता है फ्लैटेड एरिया. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक्चुअली located between that easy to understand. Lunar is meridian, lunar is equator, parallel is north, south, all indicate at the globe. The tilted form, one axis will be created and remove east to west. लैटिट्यूड वैल्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, हीट जोन कहाँ पे होता है ये पता आपको गया कि हीट जोन क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न तो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर, ठीक है. बहुत ज्यादा हीट, राइट जोन, राइट जोन, राइट जोन, $2.80 राइट जोन, राइट जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट. भाई क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है सर, एक्चुअली क्या होता है, सीधा सीधा उनकी जो भी है वो रिसीव करना. प्राइम मेरिडियन, जोन, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, अंटार्कटिक सर्कल लोकेटेड कहाँ पे? अंटार्कटिक में साउथ में, सीधे साउथ में होने का चलता है. रीडिंग नेटवर्क, ये क्या होता है? पैरेलल, पैरेलल जो और मीडियम लॉन्गिट्यूड टॉपिक टेंपरेचर और कोई साउथ को लेता है. ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न लोकेटेड कहाँ पे? Distance longitude decrease towards distance between longitude decrease towards, इससे डिक्रीज होता है लॉन्गिट्यूड.
Particle circle located in all the points. ये आप देख लो कि यहाँ पे सारे पेंटिंग ऐसे को देख पता है points complete. The problem